नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के उन दो मंत्रियों की जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार परेशानी में है। विपक्ष को मौका मिल रहा है और लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, दो मंत्री कौन है। एक मंत्री है प्रतिमा बागरी। ये मंत्री जी जो हैं, इनके कथित तौर पर एक रिश्तेदार जिसे भाई बताया जा रहा है, उस पर आरोप यह है कि वो गांजा तस्करी का काम करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। इनके एक और कथित रिश्तेदार, इसकी पुष्टि हालांकि वो नहीं कर रही हैं कि वो रिश्तेदार हैं कि नहीं, लेकिन इनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, इनके बहनोई बताए जा रहे हैं, वो गांजा तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें ऑलरेडी गिरफ्तार किया हुआ है। तो दो रिश्तेदार गांजा तस्करी के आरोपों में प्रतिमा बागरी के जो हैं, वो इस वक्त पुलिस हिरासत में है और इससे लेकर विपक्ष हमलावर है और कांग्रेस कह रही है कि भाई ऐसे मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए सरकार को। भोपाल, सतना समेत कई जगह पर प्रदर्शन किए गए प्रतिमा बागरी के खिलाफ और उनसे इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। एक मंत्री जी हैं, ऐदल सिंह कंषाना। मध्य प्रदेश कृषि आधारित राज्य है और कृषि मंत्री हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि प्याज के किसान बहुत परेशान हैं, प्याज को सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है, नदियों में डालना पड़ रहा है, लोगों को फ्री में बांटना पड़ रहा है क्योंकि 40-50 पैसे प्रति किलो प्याज का दाम मिल रहा है। मंत्री जी से आज पूछा तो बड़ी सफाई से बोले कि प्याज की आवक ज्यादा है, यानी कि प्याज की पैदावार ज्यादा हो गई है, इसलिए फेंक रहे हैं। और कांग्रेस के समय में तो पानी ही नहीं मिलता था, तो जब पानी नहीं मिलता था तो प्याज ही नहीं हो पाती थी, इसलिए नहीं फेंकते थे। मतलब कि हम पानी तो मुहैया करा देंगे, लेकिन प्याज के लिए किसानों को वाजिब दाम उपलब्ध हम नहीं कराएंगे। और ये हमारी उपलब्धि है कि हमने प्याज पैदा करने के लिए पानी उपलब्ध करा दिया, पर आपको दाम मिले ना मिले उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कृषि मंत्री हैं, उनसे पूछा है कि भाई वो खाद भी नहीं मिल रही, खाद के लिए भी किसान परेशान है, तो कहते हैं वो मेरा मैटर नहीं है, वो तो सहकारिता विभाग और उनसे पूछिए, हमारा काम नहीं है। तो इस तरह के बयान देने वाले मंत्री जी भी सुर्खियों में हैं। कांग्रेस ने उनकी भी इस्तीफे की मांग की है। अब इन दोनों सवालों के साथ क्या ये मंत्री जानबूझकर के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे सरकार की छवि को धक्का पहुंचे, या क्योंकि ये मंत्री पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं, या फिर क्या अब बहुत जल्द मोहन सरकार में ऐसे मंत्रियों की लिस्ट तैयार होगी और उन पर होगी कड़ी कार्रवाई। इसी पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले प्रतिमा बागरी यानी जो मंत्री हैं उनका बयान सुनाते हैं। उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। कल रात को जब वो खजुराहो में जो कैबिनेट की बैठक होनी थी उसकी तैयारियों के लिए वो पहुंची थी, तो उनके तेवर बिल्कुल अलग थे। वो कह रहे थे आप बिना बेमतलब की आप बात कर रहे हैं, उनका कोई भाई भाई नहीं है, इस तरह से वो कहना चाह रही थी। और मीडिया पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आपके बातों में कोई तथ्य ही नहीं है। सुबह होते होते या रात होते होते उनको एहसास हो गया कि भाई रिश्तेदारों को मेरे नाम से जोड़ा जा रहा है, तो उन्होंने इस बात का खंडन कर दिया कि मेरा कोई रिश्तेदार ही नहीं है वो जिसके बारे में आप कह रहे हैं। और फिर आज दिन आते आते उनकी बयानों में थोड़ी सी स्थिरता आई और वो कहते हैं अगर वो कोई मेरा रिश्तेदार भी है तो उस पर कार्रवाई कानून के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब पहले तो मीडिया को साफ इनकार कर दिया कि आप फालतू की बात कर रहे हैं, ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई। फिर कहा, मीडिया पर आरोप लगा दिया कि बिना तथ्य जाने आप लोग आरोप लगा देते हैं। और फिर आज कहा कि अगर वो मेरा भाई भी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने एक ही बार में, एक ही दिन में 3 बार बयान बदले हैं, मीडिया पर भी भड़की हैं। जरा सुनिए। आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगी? आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगी? आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगी? कि पहले आप उसकी पुष्टि कर ले, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग लेकिन बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है और आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। आपने जिससे रक्षाबंधन पर आपने फोटो क्यों ट्वीट करी? पूरे विधानसभा के लोग आते हैं, तो रक्षाबंधन सब दीदी बोलती है, मैं बहुत सारे लोगों को राखी, आपके अकाउंट से क्यों ट्वीट? मैं सबको राखी बांधती हूँ, जिनको सबके लिए ट्वीट करती हूँ। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और गलत करने वाला जो भी अपराधी होगा, चाहे नात हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जो भी हो, गलत करने वाले को बख्शेंगे नहीं। और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपना काम कर रही है। जो भी हो, यहां तक आते आते वो थोड़ा सा शांत हो जाती हैं। आशीष अग्रवाल बीजेपी के मीडिया प्रभारी क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर, जरा सुनिए।
ये भाजपा की सख्त और संवेदनशील डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। यहाँ पर कोई भी अपराध हो, कोई भी अपराधी हो, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो कार्रवाई हमारी सरकार करती है और सवाल विपक्ष उठाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये विपक्ष तो वो है कि जब अपराध इनके परिवार से होता है तो सबसे पहले छुपाते यही है, बचाते यही है। ये भाजपा की सरकार है, कानून का राज चलता है और कानून के अनुसार हर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाएगा जो गलत करेगा। देखिए, कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए जीतू पटवारी, उमंग सिंघार ऐसे नेताओं पर जिन्होंने सदैव अपराधियों को और अपराधों को प्रश्रय दिया है। हमारी सरकार तो कार्रवाई करती है और कार्रवाई के बाद चाहे कोई किसी का भी हो, छोड़ती नहीं है। और आप सुनते हैं कि जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं प्रतिमा बागरी को लेकर, सुनिए। जो प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप, ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एक मात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया है। तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। और मोहन सरकार से मेरा आग्रह है, खासकर मुख्यमंत्री जी से, आप गृह मंत्री हो, आपको 0 नंबर मिलते हैं। अब इसके बाद भी आप गृह मंत्रालय का दायित्व दूसरे को नहीं देना चाहते, यानी मध्य प्रदेश के साथ अन्याय कर रहे हो, आप कुटराघात कर रहे हो। आग्रह करता हूं कि किसी और को जिम्मेवारी दें। और उधर ऐदल सिंह कसाना ने क्या कहा है कृषि मंत्री ने, सुनिए कि प्याज क्यों फेंकी जा रही है। उनकी दलील सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे, सुनिए। प्याज ये हॉर्टिकल्चर का मसला है, लेकिन फिर भी मैं कृषि मंत्री होने के नाते, चूंकि आवक अच्छी हुई है इसलिए फेंक रहे हैं ना। आवक तो अच्छी हो रही है। और कांग्रेस के राज में तो प्याज होती नहीं थी, पानी मिलता नहीं था, प्याज नहीं होती थी, प्याज का कोई फसल नहीं होती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, सारी बातें थी ही नहीं। आज सब चीज है। इसलिए हमारा मध्य प्रदेश, चाहे वो खाद का मसला हो और इसकी आवक बढ़ी है। इस पर भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। ये अपमान है उस अन्नदाता का जिसको डबल इनकम का वादा किया गया था। प्याज इसलिए फेंकना पड़ रहा है कि मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार विदेश जाने से, दुनिया में जाने से प्याज को रोक रही है, इसलिए फेंकना पड़ रहा है। प्याज इसलिए फेंकना पड़ रहा है कि सरकार की नीतियां गलत है, देश की और प्रदेश की। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना का विवादित बयान, ज्यादा हुई प्याज की पैदावार इसीलिए फेंक रहे किसान। मंत्री प्रतिमा बागरी के परिवार पर गांजा तस्करी के आरोप, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, गिरफ्तारी देकर किया विरोध। मंत्रियों के कारनामे से पार्टी की फजीहत, क्यों काम नहीं आ रही संगठन की नसीहत। एमपी में मंत्री के परिवार पर गांजा तस्करी का आरोप लगा, प्रतिमा बागरी का क्या होगा इस्तीफा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनका इस्तीफा होगा। इस तरह की मांग को लेकर विपक्ष खड़ा हो गया है। चलिए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमानों का। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी से वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। धर्मेंद्र शर्मा जी, प्रवक्ता वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जगदीश द्विवेदी जी ने हमें ज्वाइन किया। जगदीश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आ जाता हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। धर्मेंद्र जी, देखिए आज कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है, बड़ा भोपाल से लेकर सतना तक पुतले जलाए, इस्तीफे की मांग की है। उधर कृषि मंत्री भी विवादित बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आज पूरी मध्य प्रदेश सरकार इस समय इस कदर घमंड में चूर है कि आप देखिए, इनके मंत्री एक तरफ अन्नदाता का अपमान करते हैं, दूसरी मंत्री के रिश्तेदार मध्य प्रदेश में नशे का कारोबार करते हैं, और उसके बावजूद भी इनकी आंखों में शर्म दिखाई नहीं दे रही। आप बताइए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इससे पहले आपने देखा 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स, कई सारी फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पकड़ी जाती हैं। इनका एक मंत्री इससे पहले भी ड्रग्स माफिया की बुलेट चलाते हुए दिखाई दिया, उस मंत्री का भी अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ। और अब ये नई मंत्री जी, इनका भाई गांजा तस्करी में पकड़ा जाता है, इनका भी इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, ये भी संशय है। अब दूसरी तरफ कृषि मंत्री जी, जो कि अन्नदाता का सम्मान ना करते हुए उनका अपमान करते हैं। आप बताइए,
एक बोरी बारदाने की 40 रुपए की आती है और एक बोरी प्याज मंडी में 50 रुपए की बिक रही है। मतलब बोरी का जो बारदाना है उसकी कीमत के बाद 10 रुपए बचते हैं, तो ट्रैक्टर का भाड़ा जो वो मंडी तक ले जाएगा उस प्याज को, और उसके अलावा जो उसने पैदावार में लागत लगाई और इतने समय का जो परिश्रम किया, उस मेहनत का क्या, उस किसान का क्या, उस बेचारे अन्नदाता का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि एक मंत्री कह रहा है कि साहब पैदावार ज्यादा हो रही तो फेंक दें। अरे भाई, ये वही मंत्री हैं, ये रेत माफिया को पेट माफिया बता रहे थे। अभिलाष जी, कितना शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी का इतना बेशर्म रवैया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व से आग्रह करता हूं, ये तमाम जो मध्य प्रदेश की युवाओं के नस्लों को खराब करने का काम ये ड्रग्स और नशे के कारोबारी कर रहे हैं, और इनको जो संरक्षण आपके मंत्री दे रहे हैं, इन सबसे इस्तीफा लीजिए, मध्य प्रदेश के भविष्य को बर्बाद होने से बचा लीजिए। और ये जो घमंडी मंत्री अन्नदाताओं का अपमान कर रहा है, इसको थोड़ा सबक सिखाइए। आज मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार दी है, थोड़ी सी लाज लज्जा और मर्यादा तो रखिए। ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि आज मोहन सरकार ने खजुराहो में कैबिनेट की मीटिंग की और बुंदेलखंड के लिए कई सौगातों का पिटारा खोला। दमोह सागर 4 लेन हो, मेडिकल कॉलेजेस हों, बहुत सारे काम किए। उन्होंने कहा कि हम चीतों की शिफ्टिंग करेंगे बुंदेलखंड में, उनको लेकर आएंगे। वो एक तरफ कोशिश कर रहे हैं कि जनता का दिल जीता जा सके और विकास की इबारत लिखी जा सके, और दूसरी तरफ जो मंत्री हैं वो सारे किए कराए पे पानी फेर देते हैं। आज सुर्खियां यह बनना था कि बुंदेलखंड को इतनी सारी सौगात मिली, पर विवादित बयान कि भाई हमने ज्यादा पानी दिया इसलिए ज्यादा पैदा हो गया इसलिए फेंक रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं मंत्री जी कि हम पानी देंगे लेकिन मार्केट नहीं देंगे, हम व्यवस्थाएं इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे लेकिन आपको अच्छा दाम नहीं मिलने देंगे, यह कहना चाह रहे हैं मंत्री जी के कहने का मतलब क्या है? अभिलाष जी, मैं दोनों विषय पे आ जाता हूं। जो आपने कहा बुंदेलखंड को सौगात देने की बात, तो निश्चित रूप से वहां पर विकास और विश्वास, विकास जनता का और विश्वास उन जनता के नुमाइंदों का जिन्होंने विश्वास करके सरकार बनाई। दूसरी तरफ है कि अगर सिर्फ स्लिप ऑफ टंग की बात करेंगे तो पूरा जो समग्रता से जो बयान है उसका उद्देश्य कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्थाएं करी है, आप देखेंगे एक समय आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के शासनकाल में 10 साल तक फसल बीमा को लेकर सिर्फ 8 करोड़ रुपए दिया गया था, ऑन रिकॉर्ड है। अभी लगभग सिर्फ एक ही जिले में 76,000 करोड़ रुपए दिए, 7600 करोड़ रुपए दिया गया। तो मुझे लगता है ये मूलभूत अंतर है। 35 लाख किसानों को अगर 3900 करोड़ रुपए बीमा क्लेम का ट्रांसफर किया जाता है, जो रकबा है उसको बढ़ाया जाता है, एमएसपी दी जाती है। कृषि को उन्नत बनाने के लिए बीजेपी सरकार ने काम किए नहीं किए इस पर तो बहस ही नहीं थी, किसानों की समस्या की बात थी। अभी वो इतना सब आपने किया, मैंने मान लिया आपने 76,000 करोड़ नहीं, आपने 2 लाख करोड़ खर्च कर दिए। मेरा किसान सर 50 पैसे में प्याज फेंकने को मजबूर है, बेचने को मजबूर है, वो उसका सवाल था। तो जवाब में कम से कम आप हमें निदान नहीं दे सकते तो कम से कम संवेदनाएं तो दिखा दीजिए। ये तो मजाक बना रहे हैं आप अन्नदाता का, जो कह रहे हैं कि हमने पानी दिया इसलिए पैदा हो रहा है इसलिए फेंक रहा है, हमने पानी दिया ज्यादा पैदा कर लिया फेंक रहे हैं। इसका मतलब सर देखिए, आपने काम किया नहीं किया वो एक दीगर विषय है, पर इस समस्या पर जो एक कृषि मंत्री ने बयान दिया है प्रदेश के, वो उसमें संवेदनाएं कहीं नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अभिलाष जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जिस तरह के कार्य धरातल पर की गया, अगर मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लेके कार्य कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए जो है निर्णय लिए जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर कहीं स्लिप ऑफ टंग किसी भी व्यक्ति से होता है, उसके बाद में उन्होंने समग्रता से पूरी बात रखी, जो विस्तार का कार्य किया है, जो रकबा बढ़ाया गया है, जो पानी की बात है, और निश्चित रूप से कई बार मौसम के कारण या कई बार मांग के कारण कुछ फसलें होती है जिनके रेट्स में फ्लक्चुएशन आता है। यही मध्य प्रदेश सरकार है जिन्होंने 20 रुपए तक प्याज के दिए हैं मध्य प्रदेश में, कहीं पर नहीं है दिए, यहाँ पर 173 रुपए बोनस भी दिया गया। तो मुझे लगता है कि पूर्व में जो कार्य किए गए वो धरातल पर है और किसान हित के लिए प्रदेश सरकार संकल्पित होकर कार्य कर रही, चाहे वो रकबा बढ़ाने का बात हो, चाहे वो बिजली देने की बात हो, चाहे वो सिंचाई व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने की बात हो, चाहे फसल बीमा की बात हो, चाहे वो जो रेट डिफरेंस को हमने लेकर जो योजना बनाई थी उसकी बात हो, तो निश्चित रूप से वो सभी योजनाएं और कार्य धरातल पर है। दुखद है अगर किसी भी किसान की कोई भी फसल का नुकसान होता है, लेकिन मौसम के अनुरूप कई बार इस तरह की स्थितियां देखने, कई बार नहीं सर, हर बार उसको लेकर डॉक्टर प्रेम व्यास जी हर बार आती है। चलिए प्याज के तो क्या ही बताएं, अब हर बार आती है तो समस्या पर हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हर बार होता है, वो तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। पर यह प्रतिमा बागरी जी का मैटर बड़ा हो गया सर। कहा जा रहा है कि इनके एक रिश्तेदार ऑलरेडी यूपी की जेल में हैं गांजा तस्करी के मामले में और दूसरे रिश्तेदार पकड़ाए हैं। अच्छा, कल मंत्री जी बहुत आवेग में थी
बोलती हैं आप लोग फालतू बात करते हो। आप लोग भी नहीं, तुम लोग फालतू बात करते हो। मीडिया से उन्होंने ये शब्द कहा, तुम लोग फालतू बात करते हो। फिर दोपहर को बोलती हैं कि आप बिना तथ्य के आरोप लगाते हो। हाँ, ये जरूर है, आज शाम होते होते उनको समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा अगर वो मेरे भाई या रिश्तेदार भी हैं तो भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या सरकार की छवि जो होती है उसको डैमेज नहीं पहुंचा रही? देखिए अभिलाष जी, एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी तरह का आपराधिक कृत्य कराया तो हमारा कोई भी नेता उनको समर्थन नहीं देता। आप बता दीजिए मुझे एक भी बयान हो किसी भी ऐसे व्यक्ति के समर्थन में या उसको बचाने का कार्य किया हो। अभी भी जिस व्यक्ति के खिलाफ जो अपराध दर्ज हुआ है, आज वो जेल के पीछे 24 घंटे में कार्रवाई हो रही। वहीं पर अगर कांग्रेस के मित्र अगर आरोप करना चाहते हैं तो अवनीश सिंह का बता दीजिए। अवनीश सिंह पे 6 साल के लिए आपने निष्कासन करा और वो कितने ड्रग्स के साथ पकड़ा है। उसके पहले अंशुल सिंह जो एक पार्षद के पुत्र थे, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ में उनके फोटो थे। जीतू पटवारी जी के जो दोनों भाई है वो ड्रग पेडलर जोजो के साथ में मंच साझा करते पाए गए। तो मुझे लगता है अपराधियों के साथ जोड़ना, और अनवर कादरी के लिए तो चिंटू चौकसी जी ने खुला समर्थन करा था जो लव जिहाद का अपराधी था। बता दीजिए हमारा कोई भी बयान अभिलाष जी जो किसी भी अपराधी के संरक्षण के लिए हो, लेकिन मैं आपको ढेरों मध्य प्रदेश के बयान बता सकता हूँ भोपाल में अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य करते हैं। उस मछली की बुलेट कौन चला रहा था? वो भी तो आपका मंत्री था, अभी तक इस्तीफा बता दीजिए ना। अंशुल सिंह आज मध्य प्रदेश में ठीक है, आपके साथ क्या कर रहा था? ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से जगदीश द्विवेदी जी के पास आ रहा हूं। पहले मर जाना अनवर कादरी के लिए चिंटू चौक से क्यों, अगर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो जगदीश द्विवेदी जी के पास आएंगे। चलिए जगदीश द्विवेदी जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, देखिए सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि इस तरह के आरोप लगना, क्या वाकई में सरकार की जो पूरी कोशिशें होती हैं उसमें एक बड़ा सा, कहते हैं ना कि सब अच्छा है और एक कलंक या दाग की तरह हो जाता है एक बयान गैर जिम्मेदाराना किसी कृषि मंत्री का या किसी मंत्री के ऊपर लगने वाले इस तरह के नशे के तस्करों से उनके जुड़ाव के आरोप, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पे ये कहूंगा कि जहां तक एदल सिंह कंसाना का सवाल है, तो कई बार क्या होता है कि आप उन बहुत बिना सोचे समझे बहुत सारी बातें बोल दी जाती हैं, और ये यही है। और कंसाना जी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, उसके पहले भी इस तरह के बयानों से आ चुके हैं। और मुझे कई बार ये लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार में कई मंत्रियों को विषय को समझे बगैर जो प्रतिक्रिया देते हैं, उनका आशय और या उनकी मंशा ऐसी नहीं होगी कि उन्हें कोई किसानों को सरकार मार्केट नहीं देना चाहती। लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूं कि आप विषय को पहले आपको समझना पड़ेगा। विषय को समझ के मंत्रियों को तोल मोल के बोलना चाहिए। बड़े जिम्मेवार पद पे बैठे हैं एदल सिंह कंसाना, सीनियर विधायक हैं, बीएसपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, और वो जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस सरकार, दिग्विजय सिंह सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। तो विषय को समझे बगैर बोलने से सारी गफलत पैदा हो रही है। और मेरा मानना है कि इसमें कोई उनका जो भी भाव था वो भाव ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ विषय को समझे बगैर उन्होंने जो बोला उसके कारण स्थिति बन रही। मंत्रियों को ये चाहिए कि सबसे पहले विषय को समझें और अपनी बात जो वो कर रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश की 9 करोड़ जनता सुन रही है। बहुत सोच समझ के, बहुत गंभीरता के साथ अपनी बात को रखना चाहिए ताकि उससे किसी पक्ष को तकलीफ न जाए। जहां तक प्रतिभा बागरी का सवाल है, तो वो जो कुछ भी हुआ है, उनके भाई पकड़े गए, उनके बहनोई बांदा जेल में बंद हैं, वो 3 दिसंबर को पकड़े गए, भाई आज पकड़ गया। और ये आज अभी से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से गांजा तस्करी में लोगों के नाम आ रहे थे। इनका एक और सतना में रहने वाला रिश्तेदार है जो लगातार अवैध शराब के कामों में बिजी है, जिसका भी पुलिस रिकॉर्ड है। ऐसे मामलों में पार्टी को कम से कम संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी के पास पहले आ जाता हूं, फिर चलता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी के पास। धर्मेंद्र जी, इसमें हमने देखा कि एनएसयूआई ने बड़ा कड़ा विरोध जताया है प्रतिमा बागरी के इस्तीफे की मांग को लेकर। सतना में पुतला दहन की कोशिश होती है, भोपाल में आंदोलन होता है, हिरासत में भी लिए जाते हैं कई प्रदर्शनकारी। तो अब क्या कांग्रेस का रुख होने वाला है प्रतिमा बागरी के मामले को लेकर के? ये देखिए, ये डील, ये जो दलील है ये काफी हद तक लॉजिकल भी है कि अगर मंत्री उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनका भाई या उनका कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व है, तो क्या मंत्री को हम गलत मान ले? क्योंकि इस कार्रवाई की जद में अगर ऐसा ये आधार होगा तो फिर तो कांग्रेस के भी बहुत नेताओं के ऊपर फिर लांछन लगते हैं। तो क्या वाकई में हमें एक रिश्तेदार को दूसरे जनप्रतिनिधि के कार्य को एक साथ जोड़ करके देखना जरूरी है, या आपके पास कोई सबूत है कि इनके लिंकेज हैं? अभिलाष जी, आज मध्य प्रदेश में चारों तरफ नशे का कारोबार फल फूल रहा है। इसका नुकसान मध्य प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों को, हमारे प्रदेश के युवाओं को हो रहा है। जो युवा इस प्रदेश का भविष्य है, आज वो नशे की गिरफ्त में बर्बाद हो रहा है।
और मध्य प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी इनको लेना चाहिए। ड्रग्स माफियाओं पर, नशे के तस्करों पर, अवैध शराब की कारोबारियों पर कार्रवाई करने की जगह हो क्या रहा है, इनके मंत्री नेता उनको संरक्षण दे रहे हैं। इस कारण से आप देखिए आज माफियाज का हौसला इतना बुलंद है कि आए दिन आपको देखने को मिलता है, कभी वो पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं, कभी वो किसी की मीडिया वाले के साथ भी बदतमीजी कर देते हैं, कभी किसी के साथ भी कुछ भी घटना घटित हो जाती है और उनको किसी प्रकार का डर होता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि गृह मंत्रालय भी उनके पास है, एक तो फुल फ्लैश गृह मंत्री मध्य प्रदेश को उनको देना चाहिए। दूसरी चीज, इन ड्रग्स माफियाओं के रिश्ते और भाजपा सरकार के नेता और मंत्रियों के साथ जो कनेक्टेड हैं उनको खगाल कर इन सब पर चुन चुनकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक सरकार की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। अगर मध्य प्रदेश में गांव गांव में, गली गली में ये नशा बिकने लगेगा और जो कि बिक रहा है, उससे होगा क्या? उससे हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब होगा। और अगर मध्य प्रदेश के युवा ही नशे की ड्रग्स में गिरफ्त में आ जाएगा तो मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा? आज उड़ता पंजाब हम सुनते थे, आज पंजाब को हम पीछे छोड़कर उड़ता मध्य प्रदेश बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और सरकार काम कर रही है। क्या इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या नैतिकता नाम की कोई चीज अब बची है या नहीं बची भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल। आप धर्मेंद्र जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई हो, मंत्री कर रहे हैं मंत्री पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर कोई रिश्तेदार गलत कर रहा है तो क्या जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा ये हाथ जोड़कर करबद्ध आग्रह है, जिस किसी का भी रिश्तेदार हो, जो कोई भी व्यक्ति हो, अगर मध्य प्रदेश में अवैध नशे का कारोबार करते हुए पाया जाता है, उस पर कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी। अरे 22 साल से इनकी सरकार है। ना धर्मेंद्र जी, आप सवाल समझ नहीं रहे मेरा। एक मिनट, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि कार्रवाई हो, और कार्रवाई हुई भी है, वो जेल सलाखों के पीछे। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी जनप्रतिनिधि का कोई रिश्तेदार गलत काम में संलिप्त पाया जाता है तो क्या जनप्रतिनिधि के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसे पद से हटाना चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और इस बात की जांच की जानी चाहिए, क्या वह जनप्रतिनिधि उस माफिया को संरक्षण दे रहा था या नहीं दे रहा था। चलिए, ठीक है। माफिया के साथ जनप्रतिनिधि के क्या संबंध है? ठीक है, बिना उसके संरक्षण के इतना बड़ा कारोबार नहीं हो सकता। ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए, अब ये जो बात है, ये तार्किक बात कही धर्मेंद्र शर्मा जी ने कि ठीक है, आपने उस पर तो कार्रवाई कर दी जो इस मामले में संलिप्त था, उनका जो कथित भाई है, लेकिन अब इस बार मामले की जांच कब और कैसे होगी और निष्पक्ष होगी कि नहीं, इसको लेकर सवाल है कि कहीं उसे कोई संरक्षण तो नहीं था प्रतिमा का। अब मंत्री जी अगर कोई संरक्षण दे रहे थे नहीं दे रहे थे तो ये तो आपको एक जांच के द्वारा ही पता कर सकते हैं, जिस पर सबको भरोसा हो। अब जब विपक्ष मांग कर रहा है तो क्या इसको लेकर के कोई विस्तृत जांच की जाएगी जिससे संतोष मिल सके विपक्ष को भी कि भाई चलिए अच्छी जांच हो रही है? मुझे लगता है अगर संरक्षण दिया जाता तो क्या एक सिटिंग मंत्री के किसी भी रिश्तेदार के खिलाफ क्या 7 दिन में कार्रवाई होना, जेल के पीछे, सलाखों के पीछे जाना संभव था? अभिलाष जी, जिस तरह से कांग्रेस के शासनवाद देखिए। ना एक मिनट, लेट मी करेक्ट यू डॉक्टर प्रेम व्यास जी। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, वो पकड़ाए नहीं है, वो किसी के बयान में उनका नाम निकल कर के सामने आया है। एक और गांजा तस्कर पकड़ा गया था, उसने चूंकि बयान में नाम ले दिया है तो अब कार्रवाई करना मजबूरी हो जाती। कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मंत्री या विधायक चाह करके भी अपनों को बचा नहीं पाते। तो कई बार, क्योंकि अगर पुलिस ने इनको तस्करी करते हुए पहले पकड़ लिया होता तो हमको लगता है कि भाई अगर ऐसा होता तो पुलिस पकड़ती नहीं, पर चूंकि अब बयान में नाम आ गया तब नहीं पकड़ेंगे तो फिर और दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि इसमें भूमिका जो है वो क्लियर है या नहीं, इसको लेकर के पब्लिक ओपिनियन गलत क्रिएट ना हो। क्या कोई जांच वगैरह बैठाई जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी विपक्ष को और जनता को जवाब देने के लिए? अभिलाष जी, उसमें एनडीपीएस एक्ट लगाया गया है, कोई छोटी मोटी धाराएं नहीं लगाई गई। ये प्रदत्त करता है कि कानून व्यवस्था सदृढ़ है और अपराधी किसी भी स्तर का हो, जो कार्रवाई विधान में लिखी है वही कार्रवाई होगी। अगर उस पर एनडीपीएस एक्ट ना लगाया जाता, छोटी मोटी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता या जेल भेज दिया जाता या उसके लिए कोई लूप होल्स छोड़े जाते तो मुझे लगता है विपक्ष का आरोप यह ठीक था। लेकिन जो विपक्ष के नेता पकड़ा रहे, आपके तो पूर्व मुख्यमंत्री स्तर के लोग शराब में पकड़ा रहे, दिल्ली में पकड़ा रहे, पंजाब में आपके राज्यसभा सांसद खुद कह रही है कि वहां के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, उन्होंने तो ये इस तरह के धर्मेंद्र जी देखी ही ये नहीं। चौराहे की डिबेट ना करें। आपकी सरकार है, ये आप हर तरह से हर चैनल में इसी तरह की बहस करते हैं। 22 साल पहले जो बच्चा जन्मा है वो तो एक बार तर्क से जवाब ले। मुझे बता दीजिए अवनीश कौन है? अवनीश आपका कौन है? रिश्तेदार है? कांग्रेस ने किसी तरह की जांच की बात करी अवनीश के खिलाफ? आप बताइए अंशुल सिंह के खिलाफ आपका ये बयान हो तो जो साथ में जीतू
तिवारी जी के भाई लिखे गए, मंचो साझा करते हुए लिखे गए। बताइए सिद्धू पटवारी जी के भाइयों के साथ में ड्रग वेंडर्स का क्या काम है? ड्रग वेंडर जोजो के साथ में क्या काम है? क्या आपके जो कुंसित प्रयास है, इसी कारण से कांग्रेस का ये कृत्य है कि अपराधियों को बचाना, आप अपराधियों को बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जब ठीक है। अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो आप जो उनको बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। के खिलाफ दिग्विजय सिंह साहब खुलकर सामने आ जाते हैं। बताइए कौन से अपराधियों के खिलाफ, नक्सलाइट के खिलाफ कौन बोल रहा था? अभिलाष जी बताइए, कौन समर्थन में था? अंशुल सिंह के खिलाफ कौन समर्थन में था? चलिए ठीक है, मैं फाइनल कमेंट जगदीश जी से लेता हूं। आरोप लगे तो कौन समर्थन में था? ठीक है, जगदीश जी आपके पास आता हूं। जगदीश जी, अब इस पूरे मामले को लेकर क्या आपको लगता है, चूंकि सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने उस शख्स को, भले ही वो मंत्री जी का भाई था कथित तौर पर, उससे उठा करके जेल में डाल दिया, जो धाराएं लगनी थी वो धाराएं लगा दी गई हैं, ये इस मामले की इतिश्री है, इसका खात्मा है समझा जाना चाहिए, या जो मांग कांग्रेस कर रही है कि इसमें प्रतिमा जी का कोई संरक्षण तो नहीं रहा, उसकी जांच करने के लिए कोई जांच कमेटी, जांच की बात कहनी चाहिए, पहला सवाल। और दूसरा, एदल सिंह कंषाना इस तरह के बयान देते हैं और किसानों को लेकर के, मध्य प्रदेश की कोई भी सरकार हो, और मोहन सरकार तो बहुत संवेदनशील सरकार है, तो डॉक्टर मोहन यादव क्या इस पूरे मामले को लेकर के, या संगठन इस पूरे मामले को लेकर के कुछ उनसे बातचीत कर सकता है? मेरा पूछने का तात्पर्य यह है कि क्या दोनों मामले में, दोनों मंत्रियों पर कहीं कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, या होती दिखेगी कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये तो देखो मुख्यमंत्री का विषय है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि दोनों मामलों को लेके निश्चित रूप से बीजेपी संगठन, जिस तरह के बीजेपी के संगठन में अब तक हम देखते चले आए हैं, तो वो निश्चित रूप से इन मंत्रियों की क्लास तो जरूर लेगा। और आने वाले दिनों में 2 साल बाद मोहन सरकार के मंत्रिमंडल में भी फेरबदल संभव है, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप क्षेत्रीय समीकरण साधने के लिए, जातीय समीकरण साधने के लिए मंत्री बनाए जाते हैं, तब कई बार कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को दूर करना निश्चित रूप से सरकारों का दायित्व है और सरकार को करना चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो भी सरकार को यह करना चाहिए कि वो अपने मंत्रियों को बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दे, संगठन निर्देश दे कि देखिए आप तौल मोल के बोलिए। प्रतिभा बागरी को आप देख रहे हैं, पहला बयान क्या था कि आप लोग किस तरह की फालतू की बकवास कर रहे हो, ये एक मंत्री को शोभा नहीं देता। मंत्री जनप्रतिनिधि है, आपसे पूछा जा रहा है तो आपको जवाब शालीनता से देना चाहिए। लेकिन शायद कई बार क्या होता है, पद का मद जो है व्यक्ति को जो है वो पहली बार की आप विधायक है, पहली बार मिनिस्टर बनी, कम से कम बातचीत की शालीनता तो रखिए। जो शालीनता लास्ट में आई वो पहली बार होती तो शायद ज्यादा बेहतर लगता। मुझे लगता है कि पार्टी को उनकी इस व्यवहार पे भी संज्ञान लेना चाहिए। और जहां तक एदल सिंह कंषाना की बात है, सीनियर मिनिस्टर हैं, सीनियर एमएलए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी बात को बहुत समझ बूझ के कहना चाहिए था। इस तरह की बात की आवक ज्यादा हो रही है, मैं आपसे फिर भी वही बात कहता हूं जो उन्होंने पहले कहा कि पहले मंत्रियों को विषय को समझना होगा। और कोई एदल सिंह कंषाना, प्रतिभा बागरी ये पहले मंत्री नहीं है। कई मंत्रियों का बयान आपने देखा हो विवाद पैदा कर चुके हैं, क्योंकि कारण ही सिर्फ ये है कि विषय को समझे बगैर जब आप फौरी तौर पर प्रतिक्रिया देते हो तो इस तरह की चीजें आपकी जबान से निकलेंगी जो बाद में विवाद का कारण बनेंगी। ठीक है, तो कहा जाता है कि चाय से ज्यादा पतीली गर्म होती है, और वही हो रहा है, चाहे वो सीएम हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या उनके केंद्रीय मंत्री हो। जब वो जनता से मिलते हैं या मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उनकी शालीनता, या वो किसानों से बात करते हैं तो उनके बात करने का तरीका आप देख लीजिए। लेकिन जो नए नवेले मंत्री बने हैं या मध्य प्रदेश में जो मंत्री बन करके खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हैं, चाहे वो मीडिया से बात करें या किसानों के मुद्दे पर बात करें, इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान देते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। पर जाहिर सी बात है कि संगठन को यह बात सोचनी होगी, सरकार तो इसे नोटिस कर ही रही होगी, क्योंकि सरकार को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक निगरानी में चीजें होती हैं, पर संगठन को जरूर टाइट करना चाहिए कि पहली बात तो ऐसे इस तरह के बयान आपको देने नहीं चाहिए। और अगर कोई मामला उठा है तो कांग्रेस की जो मांग है उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि कहीं कोई संलिप्तता तो नहीं, इसे लेकर जांच जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, धर्मेंद्र शर्मा जी और जगदीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।